अच्छा, लोग क्या कहते हैं, जमाना बड़ा खराब है। अक्सर हमें मिलते हैं लोग, इन महापुरुषों से पूछे जो मिलता, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। हम कहते भैया हो गया, आप राम राम करो। नहीं नहीं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत, अरे तो राम राम तो करो, जमाना बहुत खराब है। बस एक ही बात। जब सुनते सुनते ऊब गए कि जमाना बहुत खराब है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमें बता दो जमाना कब अच्छा था। हर बीता हुआ युग व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। जमाना क्यों खराब? आज तो कलयुग है, कलयुग। कलयुग में गलत लोग होते हैं। हमने कहा आप हमें एक बात बताओ, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में हुए थे, ये सतयुग में हुए, भगवान हरि के समय। रावण कुंभकर्ण मेघनाद ये कलयुग में नहीं हुए, त्रेता में हुए। कंस शिशुपाल दंतवक्र ये सब द्वापर में हुए। तो एक बात हमें समझ में नहीं आती, जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण मेघनाद हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि राक्षस हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद विभीषण तो नहीं हो सकते? लोग कहते जमाना बड़ा खराब, जमाना बड़ा खराब। काहे को? समय समय पर हो तो है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी। एक महात्मा ने कहा समय समय पर हो तो है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये होता ही रहता है, कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी। अच्छा, वैसे भी देखो, आप बेईमानी मिटाकर ईमानदारी को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, अच्छी बात, लेकिन ईमानदारी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन बेईमानी समाप्त हो जाएगी। बेईमानी के कारण ही तो ईमानदारी दिख रही है। ब्लैक बोर्ड पर ही खड़िया का लिखा हुआ दिखाई देता है। रावण कुंभकर्ण मेघनाद के कारण ही राम जी का चरित्र दिखाई दे रहा है। कंस शिशुपाल के कारण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिखाई दे रहा है। रात के अंधकार के कारण ही दिन का प्रकाश दिखाई दे रहा है। कब जमाना अच्छा था? अच्छा, हम इस पर विचार नहीं, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब। इसलिए जमाना खराब है, खराब करके काहे को दिमाग खराब करते? राम राम करो, इसी में भला है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे अयोध्यापुरी की इतनी महिमा हम लोगों ने सुनी, तो हम लोग रायपुर में हैं, रात है, तो अयोध्या में भी रात हुई होगी इस समय की? नहीं हुई होगी। तो जब रात यहां है तो वहां रात है, इसी तरह जब कलयुग यहां है तो वहां भी कलयुग होगा कि नहीं? और महाराज भयंकर जाड़ा पड़े तो चाहे जितनी वर्दी पहन लो, पर बड़े से बड़े पहलवान को थोड़ी बहुत ठंड तो लगती है। इसलिए कलयुग का प्रभाव अयोध्यापुरी पर पड़ा। अकाल पड़ गया। कागज सुमी जी कहते हैं, मुझे लगा यानी भगवान बेकार है, अयोध्या में मर रहे लोग, तड़प तड़प के मर रहे, ये इन्हीं की रक्षा नहीं कर सकते, सारे संसार की क्या रक्षा करें? पर बात भगवान की महिमा की देख रहे हैं, पर युग का प्रभाव नहीं देख रहे हैं। अच्छा, फिर युग का प्रभाव तो अयोध्यापुरी पर पड़े, ये बात तो समझ में आती है, पर अयोध्यापुरी में तो राम जी के समय में ही, या सीताराम जी हैं,
जहां श्री लक्ष्मण जी हैं, और उस अयोध्या में, उस सत्संग भूमि में, उस संत सभा की भूमि में उपद्रव शुरू हुआ। उपद्रव शुरू हुआ मंथरा से, और मंथरा से उपद्रव तब शुरू हुआ जब तक भरत जी रहे, मंथरा कुछ नहीं कर सके। भरत जी को ननिहाल भेजा, मंथरा का षड्यंत्र शुरू। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब तक हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, कुसंग हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, पर जब हम सत्संग को जीवन से विदा कर देते हैं तो कुसंग सफल हो जाता है। माता कैकेयी के जिस भवन में भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा रहती है, और उसी भवन में भगवान रहते हैं। आइए प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज आपने जो कथा अभी तक सुना वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही। कथा जो होती है ये सुनना क्यों जरूरी है हम सबके लिए, इस बात को आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कथा का समय बड़ा ही कीमती कहा गया है। कथा प्रवचन में व्यक्ति जब जाता है तो वहां पर उसको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि जिससे उस व्यक्ति का भविष्य सुधरने की व्यवस्थाएं उसमें भरी होती हैं। इस संसार में यूं तो हर मनुष्य के लिए कार्य, धन कमाना, पढ़ना, अपने तमाम कार्य हैं। इसे व्यवसाय करने वालों के लिए व्यवसाय, तो ज्यादातर समय हम इसी में गुजार दे रहे हैं। हमें भगवत चर्चा बहुत कम मिल पा रही। थोड़ा समय बहुत ज्यादा अगर आपने निकाला भी तो थोड़ी सी पूजा पाठ कर लिया, होम अज्ञान, अगरबत्ती, धूप, दीप, बस इससे ज्यादा और कौन क्या कर पा रहा है। तो इसलिए हम सत्संग, प्रवचन, कथा आज में जब जाएंगे तो हमको जो हमें विस्मृत हो चुका है, जीवन हमें किस लिए मिला है, किस लिए हम आए हैं यहाँ, मानव जीवन क्यों मिलती है, इन सब बारे में आप जब कथा और प्रवचन में जाते हैं तो उतनी देर आपको जो जानकारियां मिलती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि व्यक्ति तो हमेशा विषय और विकारों में ही दौड़ता रहेगा। ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने बना रखी है। तो इसलिए कथा सुनना बहुत ज्यादा हमें जरूरी है, क्योंकि जीवन का हमारे उद्देश्य जो है वो सफल हो। और वो सफल कहाँ से होगा, उसकी जानकारी आपको केवल संत महात्माओं के पास ही मिल पाएगी। क्योंकि संत महात्मा सारे व्यसन, सारे बवाल, सारी माया का त्याग करके वो केवल यही कि मनुष्य जो है अपना अच्छा सन्मार्ग की तरफ जाए और उसका कल्याण हो। इसीलिए हम कथा में जाते हैं, प्रवचन में, सत्संग में, क्योंकि सत्य के मार्ग पर जब चलेंगे तभी हमको जाकर के ईश्वर की तरफ ध्यान हमारा चलेगा। अन्यथा हम इसी संसार में दौड़ते रहेंगे, हमको कुछ कहीं नहीं मिल पाएगा। और नहीं तो आप लोग खुद देखें कि जीवन में आप क्या कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम भोग रहे हैं। तो परिणाम अच्छा हो ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम के लिए सत्कर्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
बिना सत्संग के, क्योंकि एक रामायण की चौपाई आपको बता रही है बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा। मित्रों, जब तक आप सत्संग में जाएंगे नहीं तब तक आपका विवेक पटल खुलने वाला नहीं है। अब ये कैसे होता है? अब ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान का मतलब केवल जानना, और विवेक का मतलब हो गया उसको पूरा डिटेल उसका समझ लेना। यह है विवेक। विवेक जो है वो अच्छे बुरे उसके हर क्रियाकलापों का पूरा डिटेल आपको एक एक रत्ती रत्ती ज्ञान पूरा हर चीज का आप विस्तृत पारंगत हो चुके हैं, आप प्रवीण हो चुके हैं। तो जब तक विवेक होगा नहीं तब तक हमारा दुख जो है वो कभी दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल जानने से थोड़ी काम होगा। तो जब विवेक पटल खुला तो उसको कैसे हम जाने, उसका भी एक प्रमाण है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। जैसे ही आपका विवेक पटल खुल जाएगा प्यारे दोस्तों मित्रों, तैसे ही आपके पास से मोह और भ्रम दो चीजों का तुरंत गायब हो जाना है। ये भाग जाएंगे, ना आपके पास मोह रहेगा और ना ही आपके पास भ्रम आएगा। क्यों? अब मोह और भ्रम क्या है, इसके लिए आप हमारे चैनल पर लगे रहेंगे तो आपको अच्छी अच्छी कथाएं बहुत ही मार्मिक रहस्यमयी मिलती रहेंगी, और मिल रही है। हमारे चैनल के और वीडियो को आप देखेंगे तो आपको उसमें सब मिलेगी, एक से एक कथाएं, क्योंकि यहां आना पड़ेगा तभी मिलेगा। मोह के बारे में क्या बताया है ये चौपाई? मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, तीनते पुनि रूप जही बहुसूला। मोह जो है वो सारी व्याधियों का इस संसार में जड़ कहा गया है, कि मोह के द्वारा ही सारे दुखों की उत्पत्ति हो रही है। तो इसलिए जब आप सत्संग में चलेंगे और आपको, लेकिन एक बात ये भी है कि एक बार दो बार से तुरंत नहीं मिल जाएगा आपको। आपका रुझान जब उस तरफ होगा तभी ईश्वर की कृपा भी होगी।
क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक आपको इस मार्ग पे जाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप हठ करते हुए कुछ समय निकाल करके और कथा प्रवचन सत्संग में जरूर जाएं और धर्मशास्त्र जो है उनका अध्ययन जरूर करें और उनको समझें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। वरना इस समय की जो स्थिति है कि संसार में हम आए किस लिए, यहाँ भूल करके हम माया के जाल में फंसे हुए हैं और हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। यही थोड़ा करते करते बनाते बिगाड़ते इसी में जीवन व्यतीत हो जा रहा। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया और तमाम बीमारियों का घर हो गया। फिर आपको समय कहाँ मिलेगा भगवत भक्ति करने का। तो इसलिए मित्रों, आप अपने इस कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके जहां भी मिल जाए आपको भगवत चर्चा, वहां थोड़ा समय दे करके और ज्ञान का अर्जन करें और अपने विवेक पटल को खोलें, जिससे आप सभी का कल्याण हो सके। तो मित्रों, ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, आप हमें इस चैनल में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत भी महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें मिलती रहें। और वीडियो को हमारे शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करेंगे तो उनको भी उनका भी कल्याण ईश्वर की तरफ से हो सकता है। अन्यथा इसी में सब भटके बेचारे जल में जैसे उतरा रहे हैं पानी में, वही स्थिति है आजकल। दुखों के पहाड़ की तरह सभी दबे हुए हैं। तो मित्रों, जो भी जैसा लगा हो वीडियो आप हमको कमेंट जरूर करिएगा। अब इसके बाद शेष कथाएं हम अगले वीडियो में देंगे और हमारे चैनल पे जरूर बने रहें। धन्यवाद मित्रों। जय सिया राम।